हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, लास्ट दो वीडियो थी उसमें अपन ने 6.3 जो एक्सरसाइज थी उसके एग्जांपल कंप्लीट कर लिए थे। आज की जो वीडियो होगी उसमें अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल इन फिगर 6.34। ये देख रहे हो ना आप 6.34 में, तो ये जो फिगर 6.34 है इसमें अपने को ट्रायंगल दे रखे हैं, इनके पेयर हैं। इन पेयर्स में अपने को बता रहा है कि कौन से सिमिलर हैं और कौन से सिमिलर नहीं है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और इन ट्रायंगल्स को कौन सी फॉर्म में लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म में। और उनको क्या करना है? अपने को सिमिलर प्रूव करना है। जो सिमिलर है उनको प्रूव करना है और जो सिमिलर होंगे उनका जो सिमिलरिटी का जो क्राइटेरियन होगा वो लिखना है अपने को। और अपन ने अच्छे से पढ़ रखे हैं। सिमिलरिटी के जो क्राइटेरियन है वो 3 पढ़े थे। जैसे थ्योरम पढ़ी थी 6.3 ट्रिपल ए क्राइटेरियन, 6.4 पढ़ी थी उसमें ट्रिपल एस क्राइटेरियन, और थर्ड था कौन सा? SAS। तो उनका यूज करके आज जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको अपन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6th पार्ट है। पहला पार्ट इसमें दिया हुआ है, ये रहा। 2 ट्राइंगल है ABC और सेकंड ट्राइंगल है PQR। अब इसमें अपने को इनको सिमिलर प्रूव करना है। देखो ध्यान से देखो आप, क्या इसमें एंगल A 60 डिग्री का है, इसमें भी एंगल P कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। सेकंड एंगल B 80 और एंगल इसमें Q कितना है? 80। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। और थर्ड जो एंगल है एंगल C इज इक्वल्स टू क्या आएगा? एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R। ये कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो क्या हो गए? इक्वल। अगर ये इक्वल है तो ट्राइंगल कौन सा? ABC सिमिलर ट्राइंगल। A के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? P। B के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है Q और C के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया R। कौन सा? R। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गई इनकी। क्या हो गई? सिंबॉलिक फॉर्म। और कौन से क्राइटेरियन से अपन ने क्या किया था इनको? ये तीनों 1 2 3 क्या दे रखे? एंगल। तो ट्रिपल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के कौन से क्राइटेरियन से? ट्रिपल ए क्राइटेरियन से। तो इस प्रकार अपना जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। और कौन से क्राइटेरियन से? ट्रिपल ए क्राइटेरियन से है। और क्या है ये? सिमिलर। और ये इनकी क्या हो गई? सिंबॉलिक फॉर्म। ये लिखना था अपने को। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये रहा। सेकंड पार्ट क्या है? इसमें साइड दे रखी है। पहली साइड कौन सी है? AB, फिर AC BC, और जो दूसरा ट्राइंगल है इसमें PQ QR और PR। अब आप ध्यान से समझना इसमें क्या, इसमें एक साइड 2 है, इसका डबल क्या होता है? 4। ये दे रखा, क्या दे रखा है? 4। फिर इसके बाद एक साइड लेंगे अपन AC, तो ये है 3, तो इसका डबल क्या हो गया? 6। क्या हो गया? 6। इसके अलावा कौन सी? BC साइड। BC साइड कितनी है? 2.5 और इसका डबल क्या होगा? 5। क्या हो गया? 5। अब अपन इसमें साइड दे रखी है तो क्या लेंगे? कौन सा क्राइटेरियन यूज करेंगे? ट्रिपल S। अब अपन लेंगे साइड का रेशियो AB की अपोन में कौन सी साइड ले? AB साइड की जो लेंथ है वो क्या है? 2। अब इसकी डबल कौन सी है? 4। कौन सी है? 4। तो क्या लेंगे? QR साइड। कौन सी साइड? QR। AB की लेंथ 2, QR की लेंथ 4, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया? 1/2। इसके बाद सेकंड जो साइड लेंगे वो लेंगे अपन BC। क्या लेंगे? BC की लेंथ यहाँ पे 2.5 है, तो यहाँ पे इसका डबल क्या होगा? 5। तो कौन सी साइड लेंगे अपन? RP। क्यों? यहाँ B का जो वर्टेक्स है कोरस्पॉन्डिंग वो क्या आ रहा है? B। तो यहाँ क्या लेंगे? अपोन में RP। इसकी लेंथ है 2.5 अपोन वो आ गई 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी आ गया 1/2। भाई यहाँ पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगा देंगे। 25 पंजा 25 और 25 2 50। फिर इसके बाद एक साइड और बच रही है अपने पास AC। कौन सी साइड? AC की डबल कौन सी है? 6। तो कौन सी लेंगे अपन? QP। कौन सी साइड? QP। AC की लेंथ कितनी है? 3, तो QP की लेंथ कितनी है? 6। तो क्या आएगा? 1/2। क्या ये साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है
या इक्वल रेशियो में, ठीक है ना। और अपनी जो थ्योरम थी 6.4, जो ट्रिपल एस जो क्राइटेरियन था वो क्या कह रहा था कि कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, या इनका रेशियो क्या आना चाहिए, सेम। तो सभी रेशियो सेम है ना, क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन आर पी और इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्यू पी, ए सी अपॉन क्यू पी। तो जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो सिमिलर होगा कौन से ट्राइंगल के, अब आप ध्यान से देखो, ए के कोरस्पोंडिंग जो वर्टेक्स है वो क्यू, कौन सा लेंगे, क्यू। फिर इसके बाद बी के कोरस्पोंडिंग क्या आ रहा है, आर, कौन सा आ रहा है, आर। और सी के कोरस्पोंडिंग क्या आ रहा है, पी, क्या आ रहा है, पी। और कौन से क्राइटेरियन से, ट्रिपल एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी की कौन से क्राइटेरियन से, ट्रिपल एस क्राइटेरियन से। इस प्रकार से अपनी जो थ्योरम थी वो यहाँ यूज हो रही है। पहला कौन से था, कौन सा क्राइटेरियन था, ट्रिपल ए क्राइटेरियन। और जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो कौन से क्राइटेरियन से प्रूव हो रहा है, ट्रिपल एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ये इनकी क्या थी, सिंबॉलिक फॉर्म, और ये इसकी क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड क्या होते हैं, कंप्लीट। आप इसको नोट करो, नोट करने के लिए क्या करना है, या तो वीडियो को पॉज करो या इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट नोट करो आप इसको। अब देखते हैं इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो। थर्ड पार्ट क्या है कि इसमें भी दो ट्रायंगल है, इनको देखना है सिमिलर है या नहीं, और अगर ये सिमिलर है तो जो सिमिलरिटी के क्राइटेरियन है कौन से क्राइटेरियन से ये क्या है, सिमिलर। देखो ये साइड है, ये मान लेते हैं कि 3 का जो डबल है वो क्या होगा 6, 2 का डबल मान लेते हैं क्या है 4, बट यहाँ पे 2.7 है और यहाँ क्या है 5, तो 2.7 का जो डबल है वो 5 थोड़ी होता है, क्या होता है 5.4। तो एक चीज तो अपन लिख लेते हैं कि एम पी का जो रेशियो लेंगे वो साइड से लेंगे अपन डी ई, कौन सी साइड, डी ई। एम पी की लेंथ है 2 और डी ई की लाइन हो गई, ये लेंथ हो गई 4, इसको डिवाइड करेंगे क्या आ गया 1/2। फिर एक साइड लें अपन पी एल, दूसरी साइड लेंगे अपन डी एफ, कौन सी, डी एफ। पी एल की लेंथ है 3 और डी एफ की लेंथ है 6, यहाँ से भी आ गया 1/2। बट एक डाउट यहाँ है, कहाँ पे है कि अगर अपन एम एल लें, कौन सी साइड, एम एल, तो किसके अपोन में क्या आएगा, ई एफ, अपोन में क्या आएगा, ई एफ। और ये हो गया 2.7/5, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो भाई क्या लिखेंगे, ए पी अपॉन डी ई, एम पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन डी एफ और नोट इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन ई एफ। ये नोट इज इक्वल्स टू आ गए ना, तो ट्राइंगल कौन सा, एल एम पी, कौन से ट्राइंगल से सिमिलर नहीं होगा, डी ई एफ से। तो आंसर क्या लिखेंगे, नो। क्यों, और रीजन क्या हो गया, ये क्योंकि इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड है वो सेम रेशियो में या प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो थर्ड पार्ट था ये सिमिलर नहीं होगा, ये थर्ड पार्ट था। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, एक तो एंगल गिवन है, कौन सा, एंगल एम, ठीक है, लिख देंगे एंगल एम इक्वल है किस से, एंगल क्यू से, ठीक है भाई। यहाँ पे अपन ने लिख दिया कि एंगल जो एम है वो क्यू के क्या है, इक्वल, ठीक है। सेकंड एक रेशियो देखते हैं अपन, एम एन, कौन सी साइड, एम एन जो साइड है वो कितनी है, 2.5, कितनी है 2.5। तो इसमें अपन कौन सी साइड लेंगे, क्यू पी। तो एम एन जो साइड लेंगे वो अपन, एम एन जो साइड है वो डबल है एम एन, तो एम एन तो हो गई 2.5 अपॉन, इसमें कौन सी साइड लेंगे, क्यू पी, और क्यू पी की लेंथ कितनी है 5, ये इसकी डबल हो गई 1/2। भाई इसको डिवाइड करेंगे 2.5 से तो 1 और ये 5 डिवाइड होगा तो क्या आएगा 2। सेकेंड साइड लेंगे अपन एम एल, ये 5 है तो यहां से क्या आ गया क्यू आर। तो ध्यान देना एम एल की लेंथ है 5 और क्यू आर की लेंथ क्या हो गई 10, तो यहां से क्या आ गया 1/2। अब देखो यहां से एक तो एंगल इक्वल आ गया, ठीक है, और टू साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल, यानी एम एन अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एम एल अपॉन क्यू आर।
एम एल अपॉन क्यू आर। और एक ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर किसी दो ट्राइंगल में, किसी भी टू ट्राइंगल में टू साइड्स ले रहे हैं तो उनके बिटवीन जो एंगल है ना वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे बिटवीन एंगल है, ये टू साइड अपने को क्या है गिवन, तो इनके बिटवीन एंगल कितने डिग्री का है 70 का। यहाँ जो टू साइड है इनके बिटवीन एंगल कितने डिग्री का है 70 डिग्री का। ये याद रखना है अपने को, केवल जो साइड टू साइड गिवन है उनके बिटवीन जो एंगल है वो क्या होने चाहिए सेम। ठीक है, यहाँ पे है तो ये दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल एम एन एल, एम एन एल सिमिलर होगा कौन से ट्राइंगल से, क्यू पी आर के। कौन से ट्राइंगल के, क्यू पी आर के, ट्राइंगल क्यू पी आर। और कौन से क्राइटेरियन से होंगे, ये होंगे एस ए एस, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के कौन से क्राइटेरियन से, एस ए एस। जब अपन एस ए एस क्राइटेरियन लागू करेंगे तो ये याद करने की बात है कि जो साइड्स अपने को गिवन है उनके बिटवीन एंगल क्या होने चाहिए सेम। यहाँ पे सेम है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर, कौन से क्राइटेरियन से, एस ए एस। और ये इसकी क्या थी, सिंबॉलिक फॉर्म। और ये क्या है, ये सिमिलर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो है प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इस प्रकार ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फोर्थ। इस प्रकार से आपके ये पार्ट भी दोनों क्या होते हैं कंप्लीट, आप इनको नोट करो। अब देखते हैं इसके जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, वो फिफ्थ और सिक्स्थ, कौन कौन से पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। देखो ध्यान से देखना, जो फिफ्थ पार्ट है ये और फोर्थ पार्ट में जो बातें बताई थी वो इसमें यूज होंगी। वो देखना, यहां से एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ की। ठीक है, यहां से एंगल ए और एंगल एफ दोनों क्या है इक्वल, 80 डिग्री की। अब जो साइड लेंगे वो लेंगे ए बी। अगर अपने ए बी साइड ले 2.5 तो यहां साइड आनी चाहिए कौन सी, एफ डी। कौन सी साइड आनी चाहिए, एफ डी। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया 2.5 अपॉन 5, रेशियो आ गया 1/2। फिर जो साइड लेंगे बी सी, कौन सी साइड लेंगे, बी सी। अब बी सी में जो साइड लेंगे वो क्या आनी चाहिए, एफ ई आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, एफ ई। और यहां से बी का जो वर्टेक्स था कौन सा, डी। बी के साथ कौन सा वर्टेक्स लिया था अपन ने, डी। ये वर्टेक्स आना चाहिए था। और यहां क्या आ रहा है, एफ ई लेना पड़ेगा। कौन सा जो वर्टेक्स है वो लेना पड़ेगा एफ, और साइड कौन सी लेनी पड़ेगी, एफ ई, एफ ई। ठीक है, तो यहां लिख दिया आपने 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। बट दिक्कत क्या है इसमें, ये जो टू साइड गिवन है इसके बिटवीन एंगल है, बट ये जो एंगल है, ये जो गिवन साइड है इनके बिटवीन एंगल नहीं है। इस प्रकार से ये सिमिलर नहीं होंगे कभी भी। क्यों, अभी मैंने बताया था कि अगर टू साइड गिवन है तो ये टू साइड गिवन है, ये इस प्रकार टू साइड गिवन है तो इनके बिटवीन एंगल था। यहाँ पे ये टू साइड गिवन है तो ये एंगल आना चाहिए था, ना कि ये एंगल। इसलिए ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे। अब इस ट्राइंगल में देखो, अब इस ट्राइंगल में तो क्या है देखना है, कुछ नहीं देखना, दो एंगल गिवन है। तो सिमिलरिटी का जो क्राइटेरियन है ट्रिपल ए, वो क्या कहता है कि डबल ए बी अगर है इक्वल, यानी दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से एंगल डी, दो एंगल दे रखे कौन से, 70 और 80। आपको पता है कि ट्राइंगल्स के ऑल एंगल्स का सम 180 होता है। तो 80 प्लस 70 ये हो गया 150। थर्ड वाला कितने का बचेगा, 30 का। और यहाँ से ये 80 और 30 कितना हो गया 110, तो ये कितने का आएगा 70 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल डी किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के। एंगल ई किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के। और एंगल एफ किसके इक्वल हो गया, एंगल आर के। तो ये दोनों ट्राइंगल कौन सा, डी ई एफ, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों से हो रहा है डबल ए या ट्रिपल ए। क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी के डबल ए या ट्रिपल ए क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, सिमिलर। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसके 6th पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd। तो इसको नोट करो आप फटाफट।
अब अपन देखते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो इन फिगर 6.35। तो बुक में आप देख रहे होगे फिगर 6.35 इस प्रकार है। ट्राइंगल ओडीसी, ट्राइंगल ये पॉइंट है ओ, ODC, सिमिलर ट्राइंगल OBA। कौन सा ट्राइंगल? ODC, सिमिलर ट्राइंगल कौन सा? OBA, OBA, ठीक है। ये गिवन है। एंगल BOC, एंगल BOC 125 डिग्री एंड CDO is 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, फाइंड एंगल DOC। फर्स्ट कौन सा एंगल? DOC। अब आप ध्यान से देखो, एक लीनियर एंगल पेयर बन रहा है। कौन सा? ये बन रहा है। कौन सी लाइन पे बन रहा है? ये BD लाइन पे। ये बन रहा है इस लाइन से। एक लाइन पे कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। तो इसमें कौन कौन से एंगल आएंगे? COD, और ये पूछ भी रहा है कौन सा, DOC या COD। तो एंगल DOC प्लस एंगल कौन सा? BOC, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180। लीनियर एंगल पेयर, लीनियर एंगल पेयर कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, ठीक है। ये अपने को फाइंड करना है, एंगल DOC फाइंड करना है, प्लस एंगल BOC कितने डिग्री का? 125 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल जो DOC है वो कितने डिग्री का आ गया? 180 माइनस 125, ये आ गया 55 डिग्री का। ये एंगल कितने का आ गया? 55 डिग्री का, ठीक है। अब ये एंगल भी फाइंड कर दिया पहला। सेकंड पूछ रहा है कौन सा एंगल? एंगल DCO, एंगल DCO। अब बताओ आप, क्या DCO एक ट्रायंगल है? इस ट्रायंगल में जो 3 एंगल है वो कौन कौन से हैं? एक तो ये रहा, एक ये रहा, थर्ड वाला ये रहा। और थर्ड वाला जो एंगल है वो अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। अब देखो एंगल, सेकंड पार्ट, एंगल कौन सा? एक तो हो गया DCO, ये एंगल DCO प्लस एंगल COD या DOC, एंगल DOC, और प्लस में एंगल कौन सा है? CDO, एंगल CDO। कितने डिग्री के होंगे? 180। क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो DCO फाइंड करना है। फिर इसके बाद DOC कितने डिग्री का? 55, ये हो गया 55 डिग्री, प्लस CDO ये कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का। 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। ऐड करो इनको, ये हो गया 125 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल जो DCO 180 माइनस 125, ये हो गया 55 डिग्री। तो ये जो एंगल था ये भी कितने का आ गया? 55 डिग्री का। अब सुनो, ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल जो ODC है, ODC वो क्या है? सिमिलर किससे? OAB से, ये दे रखा। तो कौन सा एंगल? DCO, एंगल इसको लिख दो DCO, थर्ड पार्ट। एंगल कौन सा पूछ रहा है? ये BAO, एंगल BAO इक्वल होगा, ध्यान से देखो, एंगल BAO किसके इक्वल होगा? CDCO के। ये पूछ रहा है OAB पूछ रहा है, सॉरी भैया, OAB पूछ रहा है, एंगल OAB, एंगल OAB किसके इक्वल होगा? एंगल DC या ODC के, एंगल ODC की। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर। कौन से? ट्राइंगल ODC, या लिख दो इसको कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल का मतलब होता है जो ट्राइंगल सिमिलर होंगे उनके कोरस्पोंडिंग एंगल, यानी जो एंगल इक्वल होंगे वो उनको बोलते हैं अपन कोरस्पोंडिंग एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल। अब OAB अपने को फाइंड करना है, तो एंगल OAB, तो एंगल ODC नहीं OCD,
यहाँ से लेंगे OCD कितने डिग्री का आ गया 55, क्योंकि ये एंगल 55 का है तो ये भी कितने का आएगा 55। इस प्रकार से आपके जो दे रखे हैं और यहाँ पे दे रखा है OBA, यहाँ कौन सा सिमिलर है OBA। अब देखो OAB फाइंड करवा रहा है, कौन सा OAB तो कौन सा लेंगे OCD, और OCD कितने डिग्री का है 55 डिग्री का। इस प्रकार आपके जो एंगल है ये तीनों एंगल क्या कर दिया अपन ने फाइंड कर दिए। तो इस प्रकार से आपका जो एग्जाम्पल ना क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या होता है कंप्लीट। आप इसको फटाफट नोट करो, नोट करने के लिए तो स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रिपेजियम ABCD। ट्रिपेजियम हो गया ABCD, इसके डायगोनल हो गए AC और BD, ठीक है। ये दे रखा है अपने को विद AB पैरेलल DC। तो गिवन में क्या है, गिवन में लिखेंगे गिवन AB पैरेलल DC। और आपको भी याद करना है कि ट्रिपेजियम में टू साइड क्या होती है पैरेलल, तो कौन सी पैरेलल हो गई AB पैरेलल DC, ठीक है। गिवन में लिख दिया। आगे देखो इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और ये जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं O पॉइंट पे। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल सो डैट, और क्या प्रूव करना है तो टू प्रूव, अपने को प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये क्या करना है अपने को प्रूव करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इसको प्रूफ, अपन यहां से करते हैं स्टार्ट प्रूफ। दो ट्राइंगल लेंगे, पहला ट्राइंगल लेंगे AOB और सेकंड ट्राइंगल लेंगे DOC। तो इन ट्राइंगल कौन सा AOB एंड ट्राइंगल DOC। देखो ध्यान से ट्राइंगल कौन सा AOB, बताओ ये अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, किसको बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल AOB B इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा एंगल COD, कौन सा एंगल COD या DOC जो भी आप लोग, एंगल COD इसको बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। इसके बाद अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये यहां से हो गया, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, अगर टू पैरेलल लाइन है उसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो यहां पे बनेंगे अल्टरनेट एंगल। तो एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CDO, एंगल इसको लिख देना आप COD कर देना COD, एंगल CDO ये होंगे अल्टरनेट एंगल, क्यों, क्योंकि यह पैरेलल लाइन है और ये एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, यानी एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल DCO, ये भी कौन सा अल्टरनेट एंगल। तो जो ट्राइंगल AOB है वो सिमिलर होगा कौन से ट्राइंगल से COD से, COD कौन से क्राइटेरियन से, ट्रिपले क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी के कौन से क्राइटेरियन से, ट्रिपल ए क्राइटेरियन से। और अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है सिमिलर तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल। तो यहां से लिख देंगे AO अपॉन CO, AO या इसको लिख दो आप OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। क्या लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की कौन सी साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है प्रोपोर्शनल। तो OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो इस प्रकार अपना जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या होता है कंप्लीट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो ये जो थर्ड पार्ट जो एक्सरसाइज 6.3 थी उसका थर्ड क्वेश्चन भी क्या होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
उसके 6th पार्ट थे वो भी कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तीनों क्या हो गए कंप्लीट। शायद आपको आशा करता हूं कोई डाउट ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके वापस रिवर्स में जाके दोबारा से देखना। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। इसके साथ कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेंगे, जो एक्सरसाइज जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट के साथ किस में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। तो अपना जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हो गया था, उसका प्लेलिस्ट सभी वीडियो की क्या बना दी है प्लेलिस्ट, वो डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। अगर आपको रिवीजन करना हो या पढ़ना हो और 5th चैप्टर पढ़ना हो तो वो वहां से अपन क्या करोगे, लिंक को जैसे ओपन करोगे सारी वीडियो सीरियल वाइज आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। क्या करना है आपको, वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। कम से कम आप इतना तो सपोर्ट कर सकते हो कि वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी क्लासें रेगुलर ऐसे ही आती रहेंगे, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।